और महाराज जी बहुत सारे लोग एक चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि 13वीं और 17वीं भोजन करना चाहिए या नहीं। भोजन तो भंडारा प्रसाद तो फ्री में तो सामर्थ्यवान को कहीं नहीं करना चाहिए। सामर्थ्यवान को पहली बात तो जो अभी आपने प्रश्न किया उस पर आऊंगा, उससे पहले एक चीज और बताऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी व्यक्ति सामर्थ्यवान भंडारा क्यों करता? पुण्य प्राप्ति के लिए। बिल्कुल सही बात। पुण्य कहां से मिलेगा? जो सेवा लेकर के जाएगा। बड़े बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति कावड़ यात्रा के दौरान शिविर लगा करके भंडारा लगाते हैं कावड़ियों की सेवा के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए। वो उनके पास उतना समय तो होता नहीं कि वो कावड़ लाएं, ना उनका शरीर इजाजत देता, शरीर मोटा है या भाई बीमार है, तो वो क्या करते हैं, उनकी ईश्वर में आस्था होती है तो वो शिविर लगाते हैं। तो सामर्थ्यवान व्यक्ति को भंडारे में फ्री में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है तो कुछ ना कुछ वहां दान करे, नहीं तो आपके पुण्य काट लिए जाएंगे। दूसरी बात आपने कहा 13वीं और 17वीं का भोजन, तो हमारे सनातन धर्म में न 13वीं होती न 17वीं का भोजन होता ही नहीं। हमारे यहाँ महापात्र का विधान है। नवीन जी, जब मृतक आत्मा चली जाती है तो सनातन धर्म में जितने जी सेवा करो। मृत्यु के पश्चात क्या बताया गया है कि 13 भोग थाली महापात्र को देनी चाहिए 11वें दिन। कोई भी सूक्ष्म शरीरी आत्मा है तो उसका मलिन षोडशी होती है, बहुत सरल व्यवस्था है, मैं शॉर्टकट में चलूंगा। मुंबई प्रकाशन की प्रेत मंजूरी पढ़ लें। अभी मैंने बताया 5 प्रकार के शरीर होते हैं। जैसे भौतिक शरीर छूटता है तो आत्मा का जो मनोमय शरीर होता है अंगुष्ठ जितना होता है। जैसे बालक माँ के पेट में बहुत छोटा होता है और वो 10 दिन में जल्दी जल्दी बढ़ जाता है और 1 महीने में और जल्दी बढ़ता है। ऐसे ही जब आपका मेरा जब शरीर छूटता है भौतिक शरीर, तो जो मनोमय शरीर होता है, जो मन और बुद्धि और कल्पना का जो मनोमय शरीर, जो 100पन में हम गमन करते हैं, और भौतिक शरीर बिस्तर पर रहता है तो मनोमय शरीर एक अंगूठे जितना रहता है। तो जहां भौतिक शरीर छूटा है, जहां हमारी अर्थी लगाई एक पिंड, एक द्वार पिंड, वो जो अर्थी लगाई वहां एक पिंड किस लिए होता है? आपके पितृ ब्रह्मलोक में भी होते हैं तो भी वहां घर में प्रवेश करते हैं, वो उनकी शुद्धा की शांति के लिए। द्वार के ऊपर जो पिंड है वो कुल के देवताओं का। फिर एक पिंड होता है जहां अर्थी बदलते, कंधा बदलते हैं एक बार कहीं लेटा करके बीच रास्ते में, शमशान और घर के बीच में 3 पिंड हो गए। और 2 पिंड शमशान में, शमशान की जो शक्तियां हैं उनको देते हैं कि ये आत्मा इस शरीर के मोह के कारण ये वायु रूप में यहाँ आएगी, आपने इसको यहाँ नहीं रखना, आगे पास ऑन करना है, इसके कर्मों के हिसाब से इसका हिसाब होगा। क्योंकि हम कपड़ों से भी प्यार कर लेते हैं, शरीर तो हमारा अपना है। हमें घर से प्यार होता है, गाड़ी से प्यार होता है, तो अपने शरीर से तो प्यार होगा ही होगा। जब हमारा शरीर निकलता है तो मनोमय शरीर इस भौतिक शरीर के चक्कर में शमशान में जाता है, बार बार क्रूर क्रंदन करता है, रोता है और वापिस इसमें प्रवेश करने की सोचता है और धू धू करके अपने आप को जलता हुआ देखता है। तो 2 पिंड वहां, 3 और 2 5 पिंड हो गई। एक पिंड अस्थि संचय जब हम करते हैं, अस्थि संचय किस चीज का होता है? जहां जैसे करंट गया पंखे में, कहीं तो गया है, करंट ने सामर्थ्य दिया पंखे को, करंट के सामर्थ्य से पंखा घूमने लग गया, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट, इलेक्ट्रॉन्स का बहना ही करंट है। वो करंट पंखे में कहां गया? कंडेंसर में गया। ऐसे ही आपके शरीर में चेतन आत्मा विराजमान रहती है और एडी से चोटी तक पूरे शरीर को प्रकाशित रखती है। तो जहां आत्मा बैठता है उस हड्डी को आत्माराम बोलते हैं। यदि वो हड्डी किसी तांत्रिक के हाथ लग गई तो वो आपकी कंप्यूटर चिप है, उस चिप के माध्यम से आपके पीछे जन्म आगे जन्म कहां आप विचरण करते हो तो वो आपको अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो वो मरने के बाद वो आत्माराम की इस हड्डी को उठा करके किसी पानी में डालते हैं, पुण्य तीर्थ में डालते हैं। पुण्य तीर्थ इसलिए, जल तो आपके गांव में भी मिलेगा, पुण्य तीर्थ इसलिए वो आत्मा आपके संग चिपक करके चलेगी। तो जिस दिन अस्थि संचय करने जाते हैं, एक पिंड उस दिन देना होता है कि ये आत्मा यदि यहाँ है तो अब आप इसको छोड़ दें। शमशान के देवता महाकाल को और महाकाली को बोलते हैं, मसानी माता कह सकते हो आप, कि मैं हरिद्वार या पुण्य तीर्थ में जा रहा हूं, ये मेरे संग चले और वहां जाकर के हम पुण्य तीर्थ पर उसके नाम से कुछ श्राद्ध तर्पण पिंडदान या कुछ पुण्य करते हैं। तो 6 पिंड हो गए और 10 दिन तक 10 पिंड, 10 और 6 16। अभी हमारे घर में पातक लगा है, अभी मरण सोच दूर नहीं हुआ, इसलिए मलिन षोडशी बोलते हैं, षोडश बोले तो 16, और मलिन इसलिए अभी नहा धो करके हम शुद्ध नहीं हुए हैं। 10 दिन तक 10 पिंड है और 10 दिन तक वो आत्मा केवल पिएगी। जन्म होते ही बच्चा केवल पीता है माँ का दूध,
खाता नहीं है, तो वो आत्मा केवल पीती है। इसलिए पीपल इत्यादि में कोई मटका रख के उसमें जल डालने का विधान है। या रात में तारों की छांव में कच्चा दूध और काले तिल, और अपने घर में दक्षिण की ओर मुख करके और मिट्टी के पात्र में वो दूध लेकर के अमुक अमुक प्रेत, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अभी वो प्रेत है जो चला गया, चाहे वो हमारे पिता ही हो, उसको प्रेत नाम से पुकारेंगे, अमुक अमुक प्रेत, उसका चेहरा ध्यान करो और उसको वो पीछे कमर के पीछे, मैंने प्रेत बताया ना कमर के पीछे, और कमर के पीछे वो मटकी से वो दूध गिरा दो और मुड़ के मत देखो और फिर अपने घर आ जाओ। तो 16 ये पिंडदान पिंड, ये 16 पिंड जो बनाए हैं वो बाद में जोड़ इत्यादि पे डाल दो, गाय को खिला दो। 11वें दिन 13 थाली महापात्र को खिलाने का विधान है। कितनी? 13 थाली। तो जी 11वें दिन तो 13 थाली नहीं होंगी, तो एक काम करो, एक थाली निकालो, महापात्र को खिलाओ। यदि आपका सामर्थ्य है तो सैया दान करो, खटिया का दान करो, यदि सामर्थ्य है तो, और नए बर्तन ला करके उनमें भोजन कराओ। कैसा भोजन? पेय भोजन, जो पी सकें, सेमी लिक्विड जैसे दलिया, खिचड़ी, चब्बे भोजन जो चबा के खाया जाए, चपाती, ले ये भोजन जैसे लापसी, जो हलवा इत्यादि, हलवा टाइप, चौसे भोजन जो चूसा जाए जैसे तरबूज या गन्ना, इस प्रकार का भोजन महापात्र को खिलाना चाहिए। 11वें दिन। 12वें दिन किसी विद्वत जन को, पंडित जन को बुला करके सपिंडीकरण और नारायण बलि करवानी चाहिए। गई हुई आत्मा के लिए कर्मकांड है, जो वैदिक कर्मकांड है, जिसमें उस गई हुई आत्मा के निमित्त एक विधान है कि उस आत्मा ने अपने जीवन का काल में यदि कोई अपराध किया हो तो भगवान उसको माफ करें। यदि वो हमारे मोह में है तो जो आत्मा चलेगी मिस्टर ए, उदाहरण के लिए संदीप मर गया तो संदीप के पिता, दादा और परदादा 3 पिंड बनेंगे। इधर संदीप का पिंड बनेगा, इस पिंड को उन पिंडों में मिलाना, 6 पिंड, इस पिंड को उनमें मिला दो, सपिंडीकरण, कि आज से तुम पितरों की जमात में बैठ गए और पितरों से रिक्वेस्ट की कि तुम इसको अपनी जमात में बैठाओ, अलग से हम इसको कुछ नहीं देंगे। अमावस्या को जो पितरों के नाम से भाग निकालेंगे उसी में इसका भाग मान्य होगा। सपिंडीकरण। पितृ आऊत को, जो बदमाश है और जो आऊत प्रेत है वो तामसिक है तो उसको अपनी जमात में नहीं बैठाते, जात बाहर कर देते हैं। जैसे हमारे वंश में कोई हमारे नहीं मानता तो अखबार में निकाल के प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। तो पितृ यदि उसको बेदखल कर देंगे तो खोटा सिक्का मंदिर में चलता है, तो उसकी नारायण बलि करवानी चाहिए कि जा तू, पितृ तो तुझे नहीं बैठा रहे, तू भगवान की शरण में चला जा, तो नारायण बलि। तो ये लगभग सुबह 12वें दिन कर देनी चाहिए, देर रात तक ये कर्मकांड होता है। उस दिन 12 पंडितों को बुला करके या 13 पंडितों को बुला करके 13 थाली का भोजन करना चाहिए। बाकी तो समाज में अपनी मर्जी से दिखावा करने की परंपरा है। अब तो जैसे 13वीं भाई भंडारा लगा देती है, तो जी अपनी परंपरा, शास्त्र का ऐसा कोई वचन नहीं है, ये तो आपके अपने भाव हैं कि भाई मेरे पिता के निमित्त मैं पुण्य करना चाह रहा हूँ। जो भंडारे में आएंगे वो खाएंगे और वो भी आशीर्वाद और पुण्य दे करके जाएंगे। तो 13वीं 17वीं का भोजन न तो कराने का विधान और न करने का विधान और न खाना चाहिए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गरुड़ महापुराण में इसके लिए मनाही की गई है। अब लेकिन हमारे रिश्तेदार हैं तो जाना तो पड़ेगा।